हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। कि सर्विस मार्केटिंग का इवोल्यूशन आखिर कितने स्टेजेस से मिल होकर हुआ है। ठीक है, कितने स्टेजेस लगे, कितने फेजेस लगे एक सर्विस मार्केटिंग को इवॉल्व होने में। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। There are three distinct stages in a evolution of service marketing that are identified by Fisk, Brown and Bittner. ठीक है, 3 स्टेजेस लगे हैं हमारे सर्विस को इवॉल्व होने में। ठीक है, 3 स्टेजेस मेनली लगे हैं। जो जिसको किसने आइडेंटिफाई किया था? हमारे फिस्क ने, ब्राउन ने और बिटनर ने। वो तीनों स्टेज कौन कौन से हैं? तो वो तीनों स्टेज हैं। द क्रॉलिंग आउट स्टेज टुक प्लेस बिफोर 1980। पहला स्टेज था हमारा क्रॉलिंग आउट स्टेज, जो कि 1980 से पहले ही क्या हुआ था? बना था। फिर है द स्क्रलिंग अबाउट स्टेज। ठीक है, फिर स्क्रलिंग अबाउट, ठीक है, ये कब बना था? 1980 से 86 के बीच में। फिर था द वॉकिंग इरेक्ट स्टेज फ्रॉम 1986 टू द प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो वॉकिंग इरेक्ट स्टेज है ये 1986 से लेके आज तक चला आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्टेजेस को एक एक करके देखेंगे कि ये सारे तीनों स्टेजेस क्या थे। पहला था हमारा क्रॉलिंग आउट स्टेज। तो क्रॉलिंग आउट स्टेज क्या होता है? इन द क्रॉलिंग आउट स्टेज डिस्कशन सेंटर्ड ऑन द नीड फॉर सेपरेट बॉडी ऑफ लिटरेचर टू डील विद द स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग। क्रॉलिंग का मतलब आप लोग समझ ही सकते होंगे, जो रेंग रेंग के चलता है। ठीक है, जो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे घुटनों के बल चलता है, हाथ के बल चलता है, उसको बोलते हैं क्रॉल करना। ठीक है, तो क्रॉलिंग स्टेज का मतलब आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि उस टाइम वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं था, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो उस टाइम डिस्कशन किस बात पे हो रहा था कि इसके लिए सेपरेट अलग क्या होना चाहिए? लिटरेचर बॉडी होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एरिया को समझे कि एक्चुअली में मार्केटिंग का एरिया क्या है, और स्पेसिफिकली वो किस पे रिसर्च करे? वो मार्केटिंग पे ही रिसर्च करे। Theory were examined and found to be insufficient or inappropriate when it come to handling service sectors problem and concerns। ठीक है, वो क्या था? वो जो इसमें एरियाज ऑफ मार्केटिंग थ्योरी वर एग्जामिन, वो सारे एरियाज को एग्जामिन करे जहाँ पे क्या हो रहा था? इनसफिशिएंट या इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आ रहे थे। जब आप क्या कर रहे थे, उस मार्केट में काम करने जा रहे थे, जब लोग काम कर रहे थे तो उसके रिजल्ट बिल्कुल ही क्या हो रहे थे? इनअप्रोप्रिएट और इनसफिशिएंट आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिस सेक्टर में थी उसके बारे में क्या हुआ? पढ़ने के लिए बोला गया। डोनली for example highlighted the difference between the marketing channel used for services and those used for physical goods and implication for marketing strategy। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो हाईलाइट क्या किया गया कि आप सर्विसेज के लिए कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज कर रहे हो। ठीक है, उसको कंपेयर किससे किया गया? गुड्स के मार्केटिंग चैनल से। ठीक है, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया गया और बताया गया कि आप इसी तरीके का कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करिए, देन क्या होगा। और ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को पढ़ने के लिए फोकस किया गया कि एक क्या होनी चाहिए? पर्टिकुलर बॉडी होनी चाहिए जो इसको पढ़े। फिर हमारा मार्केटिंग ट्रेडिशनलिस्ट आर्ग्यूड दैट सर्विस बॉडी ऑफ थ्योरी एंड दैट एग्जिस्टिंग मार्केटिंग थ्योरीज कुड एंड शुड बी अप्लाइड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर जो मार्केटिंग ट्रेडिशनलिस्ट थे उन्होंने इस बात पे ज़्यादा आर्ग्यू किया कि जो ये बॉडी है, जो ये बॉडी आप बना रहे हो थ्योरी की, वो क्या है? एग्जिस्टिंग मार्केट थ्योरी पे क्या हो? अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नए मार्केट को
देख रहे हो, समझ रहे हो, नहीं, जो ये एग्जिस्टिंग मार्केट है ना, उसी पे वो क्या करें, उस सारे जो उनके स्ट्रैटेजीज है, उस स्ट्रैटेजीज को वो क्या करें, इन्हीं मार्केट पे अप्लाई करें, उनका ये कहना था। दे आर्ग्यूड दैट सर्विस कुड नॉट बी डिफाइंड टाइटली इनफ टू डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट। उनका ये कहना था कि सर्विस को आप कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सर्विस को आप कभी भी सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है सर्विस को। एंड इन मैनी इंस्टेंस वर सो क्लोजली लिंक टू द ऑफर व्हेन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो, ठीक है, आप इसको ऑफर से लिंकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द आफ्टर सेल सर्विस गारंटीड सप्लाई विथ अ मोटर कार कुड बी वैल्यूड एज हाईली एज द इंटीरियर डिज़ाइन फीचर ऑफ द कार इटसेल्फ। उन्होंने क्या बताया कि आप क्या करो, आफ्टर सेल सर्विस दो, मतलब कि आप इस बात की गारंटी लो कि अगर आप मेरे यहाँ से मोटरसाइकिल लोगे तो मैं आपको उसकी डिलीवरी क्या करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, या आपके घर तक उसको पहुँचा के जाऊँगा। तो लोग वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स सी बात है, वो मोटर कार देखने आएंगे और उसके इंटीरियर को देखेंगे, समझेंगे और कार क्या करेंगे, खरीदेंगे, या एक तरीके की मार्केटिंग हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने क्या किया, आप इसको ऑफर से लिंकअप करो, ठीक है, आपको उसको कोई स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को ऑफर से लिंकअप करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दो, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉलिंग आउट स्टेज, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें कुछ स्टेबल नहीं थी, बस चीज़ें क्या हो रही थी, चल रही थी जैसे तैसे। फिर नेक्स्ट था हमारा स्करिंग अबाउट स्टेज, ठीक है। स्करिंग अबाउट स्टेज में क्या था, इन द स्करिंग अबाउट स्टेज बिटवीन 1980 एंड 1985 efforts were made to classify service more clearly and attention focused heavily on the क्रूशियल इशू ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी इन सर्विस ऑपरेशन, ठीक है। स्करिंग अबाउट स्टेज कब से कब तक का था, 1980 से 1985 तक का था। इसमें ज़्यादा एफर्ट्स किस पे दिए गए, इस पे ज़्यादा एफर्ट्स दिया गया कि सबसे पहले तो एफर्ट दिया गया कि आप सर्विस को एकदम अच्छे से क्लासिफाई करिए कि एक्चुअली में सर्विस है क्या, क्या क्या चीज़ें सर्विस में इंक्लूड है, ठीक है। और इसका जो एक बहुत बड़ा इशू था, क्वालिटी इशू, कि लोग इसके क्वालिटी को कभी भी जज या मेजर नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो आप इसके क्वालिटी को कैसे मैनेज करोगे एक सर्विस ऑपरेशन में, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। Jethmal, Berry and Parasuramon developed their pioneering GAPS model of service quality, which highlighted the importance of efforts made to access quality in service। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक क्या की मॉडल बनाया, ठीक है। उस मॉडल का नाम क्या रखा, पायरनिंग गैप। उसमें उन्होंने क्या किया, क्वालिटी को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रखा कि जो आपने एफर्ट डाला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालो क्या, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को ही आप क्या करो, हाईलाइट करो। Other topic emerge as being particularly important to the management of service organization, including a better understanding of the components of service encounters, that is, the interpersonal aspect of the service, relationship marketing and internal marketing। और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो उस टाइम क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि मैनेजमेंट, सर्विस के मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आपको अच्छे से समझने की क्या थी, ज़रूरत थी। जैसे कि सर्विस, जैसे कि इंटरपर्सनल एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में ही क्या होती है, लिंकअप होती है, आपको उनको समझना होगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में समझना होगा, और इंटरनल मार्केटिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ों की क्या होनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा समझाना था, ठीक है। बूम्स एंड बिटनर डेवलप्ड देयर एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। बूम्स और बिटनर ने क्या किया, उन्होंने अपना एक मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप किया for services which took into an account the distinctive characteristics of service identified in the crawling out stage, ठीक है। intangibility, inseparability, heterogeneity and perishability, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस मार्केटिंग मिक्स में ये जो सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो क्या था, क्रॉलिंग आउट स्टेज में था, जो उसके डीमेरिट्स थे, उन सारे डीमेरिट्स को मार्केटिंग मिक्स में क्या किया, इंक्लूड किया। जो चैलेंजेस थे, डीमेरिट आप नहीं बोल सकते, जो चैलेंजेस थे, जैसे वो इनटेंजिबल था,
सेपरेट नहीं हो सकता था, हेट्रोजीनस नेचर का था, मतलब अलग अलग थे सारे सर्विस। ये पेरिशेबल होता था कि आप तुरंत अगर सर्विस दे रहे हो तो वो तुरंत ही क्या होता है, लेना पड़ता है, ठीक है। तो बूम्स एंड बिटनर एडेड 3 more P's टू दिस ओरिजिनल मार्केटिंग मिक्स टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट टू सर्विस, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या किया, इसमें 3 P को और ऐड किया ताकि सर्विस जो है वो और अच्छी हो सके। वो 3 P's क्या थे, तो वो था पीपल, process and physical evidence. For the first time, textbooks on services marketing began to be produced, establishing it more firmly as a legitimate field of academic study, ठीक है। उन्होंने इन 3 चीज़ को ऐड किया ताकि क्या हो, आपका जो सर्विस है वो लेजिटिमाइज हो सके, ठीक है, वो लीगल हो सके। और पहली बार सर्विस मार्केटिंग की टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट लिखा गया ताकि जो आपका सर्विस हो वो एज ए एकेडमिक स्टडी में क्या किया जाए, ये चीज़ें भी पढ़ाई जाए, ये चीज़ें भी समझाई जाए, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्ररिंग अबाउट स्टेज, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा वास्ट लेके चीज़ों को समझाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था। फिर है हमारा वॉकिंग इरेक्ट स्टेज, ठीक है। वॉकिंग इरेक्ट स्टेज क्या है, इन द वॉकिंग इरेक्ट स्टेज since 1986 there has been almost no discussion of whether service are different from goods, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेज था, ये कब इरेक्ट हुआ था, ये 1986 से लेके आज तक चला ही आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेज था जिसमें ये डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि सर्विस गुड्स से अलग कैसे है, ठीक है, सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है, ये इसमें बात नहीं हो रही थी। बट रेदर द लिटरेचर हैज़ फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बातें क्या हो रही थी, यहाँ पे लिटरेचर्स ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे थे कि एक्चुअली में सर्विस मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, ठीक है, ये जानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वो फोकस कर रहे थे कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाए, देखा जाए, उसको समझा जाए। दे इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ सर्विस इनकाउंटर्स, सर्विस डिज़ाइन, perceive सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये लोग अपने कंसिडरेशन, ये लोग किस चीज़ पे सोच विचार कर रहे थे, ये लोग जो सर्विस एनकाउंटर्स थे उस पे, उसके डिज़ाइनिंग पे, उसके परसीव क्वालिटी पे कि कैसे क्वालिटी परसीव करना है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, इंटरनल मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है और रिलेशनशिप मार्केटिंग को कैसे एक्सपेंड करना है। वो लोग क्या कर रहे थे, इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, ना कि इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि गुड्स और इसमें कंपेयर कर रहे थे। जो चीज़ है उसी को बेटर बनाने की लोग कोशिश कर रहे थे वॉकिंग इरेक्ट, वॉकिंग इरेक्ट स्टेज में, ठीक है। फिर हमारा गोलॉपिंग स्टेज। गोलॉपिंग स्टेज क्या है, इन द गोलॉपिंग स्टेज सिंस 2000 देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, ठीक है। गोलॉपिंग स्टेज ऐसा है, ये 2000 के बाद का बात बता रहा है। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे क्या किया गया, सर्विस मार्केटिंग में इंक्रीज देखा गया सर्विस सेक्टर में, एंड सर्विसेज आर द मेन कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और अब क्या है, 2000 बाद के बाद जो सर्विस मार्केट है वो क्या है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये थे हमारे स्टेजेस जहाँ से क्या हुआ, हमारे सर्विस मार्केटिंग का इवॉल्व हुआ। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।